मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था। इमाम साहब ने उसको पकड़ा कि अल्लाह का बंदा, अब वो भैंस पालता था, 20-25 को भैंस था, तो भैंस थी, तो कहा कि अल्लाह का बंदा भैंस के चक्कर में रहेगा, आखिरत के बारे में कुछ सोचा, कब्र के बारे में कुछ सोचा, हशर के मैदान के बारे में कुछ सोचा, मौत है, मर जाएगा, अल्लाह को क्या जवाब दे? बोले नहीं मौलवी साहब बात ठीक है, लेकिन तू देखे हो कितना परेशान है, भैंसे लगा परेशान। तो इमाम साहब ने कहा कि देखो तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह ना तेरी रोजी बढ़ा देगा। बोला कैसे? बोले रे भैंस दूध देती है ना, 10 किलो देती है ना, तो तुम नमाज पढ़ोगे अल्लाह 15 किलो दूध दिलवाएगा भैंस। बोला मौलवी साहब ये बात तू पहले कहने बतला हमरा, तब तो हम कल्ले से नमाज पढ़वे। 5 बजे अजान होती थी सुबह फजर की, 4 बजे पहुंच गया मस्जिद, नहा धो के पहुंच गया, फजर की पढ़ा, फजर पढ़ा नमाज, घर आया, जब घर पहुंचा देखा ये भैंस मर गई। बोला हो रे बाबा ये के मिलो रे, अब ये नमाज शुरू कर लो जे भैंस मरी गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया इमाम साहब के, इमाम साहब गजब हो गया, अभी आपके पीछे 2 रकात नमाज पढ़ के घर गए हैं, ये भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुमको आजमा रहा है। कहा तुम डर गए? बोला नहीं डरे नहीं। बोले जो घर आ गया, जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरों ना चले जाए। इत्तफाकन ये जोहर की नमाज पढ़ के पहुंचा तो देखा दूसरी भैंस मर गई। ये समझ गया कि 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी। सर में हाथ रख करके सोच रहा था कि वो भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, दाना ना खाए ना पानी पिए, चिल्ला रहा था। तो इसको गुस्सा आया, बोला ज्यादा चिल्लाओ मत, 2 वक्त के फर्ज पड़े, 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पड़ेंगे, 2 नफल पड़ेंगे, तब तुम भी चले जाओ।